पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट का होता है, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। यहाँ प्रेसिडेंट is called the real nominal head of the state, nominal head of the government. वो जो काम होता है उसी के नाम पर होता है, जो भी काम होता है उसी के नाम पर होता है। He is called nominal head. जो काम होता है उसे उसकी रबर स्टैम्प उस पर पड़नी पड़ती है, और उसे एक साइनिंग मशीन भी कहा जाता है। तो फिर हु इज द रियल हेड, हु इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट? चलिए आज हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसके बारे में। ही इज द पाइवट, ही इज द पाइवट, ही इज द रियल हेड, ही इज द पाइवट अराउंड। उसके इर्द गिर्द तमाम जो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट चलती है, उसके इर्द He is the real head. हम पढ़ेंगे आज पावर्स एंड पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्लास 11th के लिए बहुत ही अहम है। प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया का। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट व्हाइल डूइंग सो द प्रेसिडेंट इज नॉट हैविंग द फ्री हैंड। He is not having the free hand. उससे क्या करना है? He has to invite the leader of the majority party. इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद जो लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी होता है उससे वो इनवाइट करता है, एंड ही इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। उससे वो अपॉइंट करते हैं एज प्राइम मिनिस्टर। और अगर इफ देयर इज फ्रैक्शनल मैंडेट, if there is fractional mandate, that means अगर कोई पार्टी, कोई खास पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है, यानी 2/3 मेजॉरिटी कोई पार्टी नहीं लाती है, यानी हासिल नहीं कर सकते, इस तौर से हुकूमत बनाने के लिए जितने मेंबर ज़रूरत होते हैं, अगर कोई खास पार्टी ये मेंबर्स, पूरे मेंबर्स या 2/3 मेजॉरिटी नहीं लाती हैं कि वो खुद से ये हुकूमत बना सके, तो इसे कहते हैं कि फ्रैक्शनल मैंडेट होगा, यानी वोट डिवाइड होंगे। कोई खास पार्टी मैंडेट हासिल नहीं करेगी, जैसे कि 1996 में हुआ, देयर वाज फ्रैक्शनल मैंडेट। 1998 में हुआ, देयर वाज फ्रैक्शनल मैंडेट, एंड देन 2004 में भी हुआ कि फ्रैक्शनल मैंडेट है। कोई खास पार्टी बहुमत यहाँ साबित नहीं कर सकी, नहीं उन्हें मेजॉरिटी नहीं आई, तो इस सूरत में व्हेन देयर इज फ्रैक्शनल मैंडेट, कोई खास पार्टी जितने मेंबर नहीं मुंतखब, उनके मेंबर मुंतखब नहीं होते हैं, तो इस सूरत में क्या होता है? द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन। तो प्रेसिडेंट अपनी सवाबदीदे के मुताबिक वो अपॉइंट करता है एक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को, एक आदमी को, एक वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। बट अगर ऐसी सूरत होती है, सच ए पर्सन वुड हाउएवर हैव टू प्रूव हिज मेजॉरिटी। Such a person would however have to prove his majority on the floor of Lok Sabha. अगर ऐसी सूरत होती कि फ्रैक्शनल मैंडेट हो, कोई एक पार्टी जिसकी ये मेजॉरिटी ना हो, पूरी मेजॉरिटी ना हो हुकूमत बनाने के लिए, तो इस सूरत में तो ये प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर सकता है, लेकिन ऐसे पर्सन को क्या करना होता है कि he has to prove his majority on the floor of लोक सभा। और अब प्राइम मिनिस्टर जब बन जाता है तो कितनी देर वो टर्म ऑफ ऑफिस क्या है उसकी, कि कोई फिक्स्ड, देयर इज नो फिक्स्ड टाइम, वो ही रिमेन्स इन ऑफिस टिल ही एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। जो मेजॉरिटी पार्टी है उसकी जो मेजॉरिटी, वो आमतौर वो मेजॉरिटी पार्टी से होता है, जब तक इससे उनका सपोर्ट होता है तो वो यहाँ ऑफिस में रहता है। इफ द मेजॉरिटी ऑफ लोक सभा मेंबर जो होते हैं, अगर वो कभी वो दे लूज कॉन्फिडेंस इन प्राइम मिनिस्टर, देन ही हैज टू रिजाइन। ये तो होता है, अगर उस पर एतमाद नहीं रहता है लोकसभा के तमाम मेंबर्स को, जो मेजॉरिटी में हों, तो उसे रिजाइन करना पड़ता है ना। उनके जो पावर्स जो है वो मैंने आपसे कहा कि
वास्ट पावर्स, वो प्राइवेट है, इसी के इर्द गिर्द सब हुकूमत घूमती है। और वो ये कहते हैं कि वो शाइनिंग स्टार अमंग स्टार्स, और हम ये कहेंगे कि वो एक मून की तरह, चांद की तरह चमकता है अमंग स्टार्स। वी कैन से ही इज मून अमंग स्टार्स, ये भी कह सकते हैं। और या हम ये भी कहते हैं ही इज अ किंग ऑफ द कंट्री, ही हैज वास्ट पावर्स, ही हैज द रियल हेड, ही हैज द रियल हेड। तो हम ये भी कहते हैं ही इज द लिंक बिटवीन कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट, is the link, or he is the link between the council of ministers and the president of India. तो हम ये कहेंगे कि he is chief confidential advisor to the president, he is chief confidential advisor। जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के नाम पर ही सब कुछ होता है, ऑर्डिनेंस बिल्स लास्ट पर उस, या कभी इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ती है, कोई खास काम करना पड़ता है, तो प्रेसिडेंट के लिए कॉन्फिडेंशियल एडवाइजर है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ही इज राइटली नोन एज द प्रेसिडेंट इन एक्शन, असल में इसे कहते हैं प्रेसिडेंट इन एक्शन। ही इज राइटली नोन एज द प्रेसिडेंट इन एक्शन फॉर ही, यानी बिकॉज ही एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द पावर्स दैट इन थ्योरी बिलोंग्स टू द प्रेसिडेंट। इन थ्योरी वो पावर जो वो प्रेसिडेंट के होते हैं, मगर असल में वो एंजॉय करता है प्राइम मिनिस्टर। He presides for the meeting of the cabinet. He presides for the meeting of the cabinet. He coordinates the work of ministers and exercises general supervision. He exercises general supervision. उसकी नजर होती है हर डिपार्टमेंट पर, and control over the work of various departments, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट उन पर उसी की नजर होती है, उसी का कंट्रोल होता है, प्राइम मिनिस्टर का कंट्रोल होता है। और he can remove any minister, अगर वो किसी मिनिस्टर पर एतमाद वो खोता है, वो उस पर एतमाद नहीं रखता है, तो he can remove any minister at any time। और when the prime minister resigns, अगर वो कभी किसी वजह से रिजाइन करता है, if the prime minister resigns, the entire ministry resigns with him, तो सारी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ता है। he explains the policies, जो भी पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अपनी पॉलिसीज है, पार्टी पॉलिसीज है, मुल्क के खातिर पॉलिसीज है, या एक्शन है, जो कुछ एक्शन उन्होंने लेनी होती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, एंड द डिसीजन, जो कि डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, वो he has to explain, he explain it to the parliament। वो पार्लियामेंट में आके सेशन जब होता है, पार्लियामेंट का सेशन होता है, वो एक्सप्लेन करता है पॉलिसीज एंड एक्शंस एंड द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, और मुतमईन करता है पार्लियामेंट जो होती है उससे। ऑल हाई ऑफिशियल्स, जो तमाम ऑफिशियल्स होते हैं, आर एक्चुअली अपॉइंटेड बाय हिम, असल में तो प्रेसिडेंट करता है, मेक्स अपॉइंटमेंट्स ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जैसे गवर्नर्स होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, जजेस होते हैं, मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल, ये हाई कमिश्नर्स वगैरह जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं, ये इलेक्शन कमीशन वगैरह, यही आदमी वो उसी की एडवाइस पर प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। असल में काम इसको करना होता है, काम प्राइम मिनिस्टर करता है, तो साइनिंग मशीन होती है प्रेसिडेंट। तो इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि he is the real leader, he leads the cabinet and both the house, राज्यसभा, लोकसभा, सब इसी के तहत होता है, इसी के इर्द गिर्द चलता है। तो ये भी कहा जाता है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज पावर्स, हम ये कहेंगे कि फिर भी कुछ लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन है कि वो सब कुछ अपनी मर्जी पर नहीं कर सकता है, बिकॉज उसे अपनी जो मेजॉरिटी, जो पार्टी होती है, उसका भी ख्याल रखना होता है। और तो हम ये कहेंगे कि ये कहा जाता है कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ये भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिए, ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ही हैज टू सेटिस्फाई हिज पार्टी मेंबर्स, ये याद रखना है, ही हैज टू सेटिस्फाई हिज पार्टी मेंबर्स एंड have to consider the advices and policies of the party which he belongs to. So I think it is enough for today. Thank you very much.